नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्रिय यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रुक्मणी विज्ञान भौतिक विज्ञान क्लास नंबर 9 या फिर कह सकते हैं वीडियो नंबर 9 या फिर कह सकते हैं चैप्टर नंबर 9। आपके सामने बुक दिखाई दे रही होगी रुक्मणी भौतिक विज्ञान। तो इसका चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं, जिसमें टॉपिक का नाम क्या है भाई? टॉपिक का नाम है पृष्ठ तनाव, यानी कि हम करेंगे सरफेस टेंशन के चैप्टर के क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। ठीक, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, वैसे इसमें 30 से 32 क्वेश्चन टोटल है, सारे को कंप्लीट करेंगे। ये सीरीज आपको पता है चल रही होगी, इसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। इसमें हम बायोलॉजी खत्म कर चुके हैं, इस बुक की फिजिक्स चल रही है, फिजिक्स भी धीरे धीरे लगभग 50% खत्म हो चुका है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे अनअकैडमी की तरफ से टॉप एडुकेटर्स के तहत टॉप बैचेज अनाउंस की गई है। देखो, एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करो, रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करो, आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। एसएससी जीडी की 25,000 वैकेंसी आपके सामने है। तो जितना जल्दी आप प्लस कोर्स एनरोल करते लेते हो उतना बेनिफिट आपके लिए रहेगा। 18 अगस्त से नए नए बैच अनाउंस हो रहा है। इसमें बात करें कौन कौन से बैचेज हैं, देख सकते हैं कौन कौन से बेस्ट एडुकेटर आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो बैच की बात करें, एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल 2021-22 के लिए ये बैच है, 18 अगस्त से अनाउंस हो रहा। इसके अलावा सीईटी एग्जाम ब्रह्मास्त्र बैच है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम इसमें कवर हो जाएगा आपका। एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल के लिए 18 अगस्त से आपका ये देखो, जो भी बैचेज होंगे उसकी ड्यूरेशन जो होगी वो फुल ईयर होगी, यानी कि 1 ईयर का पूरा आपका ड्यूरेशन होगा। देखो, एमटीएस अगर जो आपका एम है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, तो आप इसके लिए भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। 18 तारीख से नए नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। वहीं पर बात करें जीडी, जिसके बारे में मैंने बताया था कि जीडी की 25,000 वैकेंसी आ गई, इसके लिए भी 18 अगस्त से बैच आ रही है। जीडी की क्लास मैं भी लेने वाला हूँ, तो जितना जल्दी हो सके एनरोल कर लीजिए। अभी ऑफर चल रहा है अगस्त का, जिसमें आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने पर 3 मंथ का एडिशनल फ्री मिलेगा। 2 ईयर का लेते हैं 6 मंथ का एडिशनल फ्री मिलेगा। ठीक है, कोड याद रखिएगा, हमारा ये वाला प्राइस आपको पे नहीं करना है। ठीक है, तो ये वाला प्राइस पे करना है। गुरु टिप्स कोड यूज करते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो, यहाँ पे अगर जो आप 1 ईयर का ले लेते हो तो टोटल 325 पर मंथ मिलेगा। ये 325 रुपये पर मंथ, यानी कि 10 रुपये के आसपास पर डे आपका लगने वाला है। चलिए शुरू करें, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपके, प्लस सब्सक्रिप्शन एक बार ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन है आपका पहला, एक केस नली में यच ऊंचाई तक चढ़ता है। क्या चढ़ता है भाई? केस नली में पानी चढ़ता है। एक केस नली में पानी यच ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि नली में द्रव का प्रवाह यदि नली को द्रव सतह से 45 डिग्री पर झुका दें, तब पानी नली में कितनी लंबाई तक चढ़ेगा? तो सबसे पहले यहाँ पे हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। केस नली में द्रव की ऊंचाई यच बराबर क्या होता है? केस नली में द्रव की ऊंचाई यच बराबर होता है 2s cos थीटा बटे आर डी जी। ठीक है, बटे आर डी जी, जहां पे यस ध्यान रखिएगा क्या है? पृष्ठ तनाव है। थीटा क्या है? संपर्क कोण है। डी क्या है? द्रव का घनत्व है। ठीक, आर क्या है? केस नली की त्रिज्या है। और जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है, ये आपको पता होगा। ये हो गया फॉर्मूला। अब पानी के लिए अगर जो बात करें तो पानी के लिए हमेशा थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया तो आपका क्या बन गया? यच बराबर हो गया 2s बटे आर टी जी, ये बन गया आपका। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं। चलिए भाई, अब दूसरा दिया है हमारा h बराबर 2s cos थीटा बटे आर डी जी। इसमें दिया है यदि नली की द्रव की सतह पर 45 डिग्री झुका दे, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, यानी कि h बराबर हो जाएगा, यहाँ पे h1 कर लेते हैं, h1 बराबर हो जाएगा 2s और cos 45 1/√2, यानी कि बटे आर डी जी इंटू √2। ठीक, अब देखो 2s बटे आर डी जी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? h है, यानी कि h1 बराबर हो जाएगा h बटे √2, और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्लियर है? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यहाँ पे बात करें 2 है, यदि कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं हो, यदि कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं हो तो द्रव के बूंद का आकार नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो यदि कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं हो तो द्रव के तल तनाव के द्वारा यहाँ पे द्रव के बूंद का आकार निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे बोलते हैं ससंजक बल। ससंजक बल क्या बोलते हैं? ससंजक बल। और विपरीत अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे बोलते हैं असंजक बल। ध्यान रखिएगा, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षक बल को ससंजक बल, विपरीत अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को असंजक बल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 क्या है? ताप की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप की वृद्धि से जो भी द्रव होता है उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? वो घटता है। ताप की वृद्धि से पृष्ठ तनाव क्या होता है? घटता है, यानी कि पृष्ठ तनाव जो होता है ना,
पृष्ठ तनाव जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, ताप के, यानी कि ताप वृद्धि होगी तो पृष्ठ तनाव घटेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। निब में स्याही के प्रवाह का कारण क्या होता है? निब में स्याही के प्रवाह का कारण क्या होता है? निब आप जानते होंगे, जो पेन आप यूज करते हो निब होता है उसका, उसमें स्याही के प्रवाह होने का कारण क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा केशिकात्व, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा केशिकात्व। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। 6 क्या है? 6 आपका पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। क्या होता है भाई? पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। अगर जो आपसे बीमा पूछे पृष्ठ तनाव का, तो ध्यान रखना क्या होता है? mt पे पावर -2 क्या होती है? पृष्ठ तनाव की विमा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। निम्न में कौन सा कथन सही है? निम्न में कौन सा कथन सही है? क्या आंसर होगा? तल तनाव के कारण अंडे पानी में तैरते हैं, सही है। ताप वृद्धि होने से कैडमियम व कॉपर का तल तनाव बढ़ता है, सही है। द्रव के तल तनाव जितना अधिक होगा इसके द्वारा गृहीत पृष्ठ क्षेत्रफल उतना कम होगा, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। आर त्रिज्या एवं टी पृष्ठ तनाव वाले द्रव बूंद के भीतर अतिरिक्त दाब कितना होगा? इसको आप याद कर लीजिए। जो अतिरिक्त प्रेशर होगा, अतिरिक्त दाब होगा 2T/R होगा। कितना होगा? 2T/R। ऑप्शन नंबर बी। चले क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। 9 क्या है? 9 क्या है यहाँ पे? जब अनेक छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद की रचना करती हैं तब ऊर्जा क्या होती है? ध्यान रखिएगा, जब अनेक छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद की रचना करती हैं तब जो ऊर्जा होती है ना, वो मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। केशिकात्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण कितना हो? ध्यान रखिएगा, केशिकात्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण क्या हो? न्यून कोण हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। द्रव का पृष्ठ तनाव निम्न में से किस पर निर्भर करता है? द्रव का पृष्ठ तनाव निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो ताप, घनत्व, विद्युतीकरण या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, द्रव का पृष्ठ तनाव उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। केस नली में पारे का मेनिस्कस होता है, कितना होता है? केस नली में पारे का मेनिस्कस होता है, क्या होता है, किस प्रकार से होता है? तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका केस नली है तो इस प्रकार से होता है। इसको बोलते हैं क्या? केस नली में पारे का जो मेनिस्कस होता है कैसा होता है? ये उत्तल होता है। उत्तल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। अगर केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो केस नली में चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? अगर केस नली का व्यास दोगुना कर दे तो केस नली में चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाई आधी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आधी हो जाएगी। 14 की बात करें। 14 क्या है? यदि किसी केस नली की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए तो केस नली में पानी की ऊंचाई क्या होगी? यदि किसी केस नली की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए तो केस नली में पानी की ऊंचाई क्या होगी? इसका आंसर क्या होगा? केस नली की क्या त्रिज्या आधी कर दी जाए तो जो भी पानी होगा उसकी ऊंचाई होगी 3 गुनी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी, ठीक, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब है, क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, साबुन के अंदर बुलबुले का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 16 की बात करें। 16 क्या है? शुद्ध पानी एवं साफ कांच के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है? शुद्ध पानी एवं साफ कांच के लिए स्पर्श कोण का मान की बात करें, ये कितना होता है? ये होता है 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, 0 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। पारा एवं साफ कांच के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है? पारा एवं साफ कांच के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है? ये होता है 140 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 150 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगर जो हम बात करें नेक्स्ट 18। कपड़ों को साफ करने में साबुन सहायक होता है, क्यों सहायक होता है साबुन? क्योंकि यह विलयन का जो पृष्ठ तनाव होता है उसको कम कर देता है, इसलिए कपड़ों के साफ करने में साबुन सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 19 की बात करें। 19 क्या है? शीशे के छर्रे बनाने में किस गुण का उपयोग किया जाता है? शीशे के छर्रे बनाने में किस गुण का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, द्रवीय शीशे के पृष्ठ तनाव गुण का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। पृष्ठ तनाव कौन से परमाणु या आणविक का गुण है? पृष्ठ तनाव कौन से परमाणु या आणविक का गुण है? इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, सतह के परमाणु जो भिन्न भिन्न परमाणुओं द्वारा बंधे होते हैं इसी का गुण होता है क्या? पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 21 की बात करें। निम्नलिखित में से किसके केशिकात्व तो एकमात्र कारण नहीं है? किसमें केशिकात्व तो एकमात्र कारण नहीं है? ठीक है,
यानी कि कोई अन्य कारण भी हो सकता है। तो स्याही सूखना किसी का तो एकमात्र कारण है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना ये भी किसी का तो एकमात्र कारण है। सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना ये भी किसी का कारण है। पौधों की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर चढ़ना ये भी, इसमें देखो एकमात्र का किसका तो रीजन है, लेकिन एकमात्र किसका तो नहीं रीजन है। ठीक है, जाइलम आप जानते हो, जाइलम क्या करता है। ठीक है, जाइलम द्वारा क्या होता है, ये जल को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है, ऊपर जो भोजन होते हैं उसको जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, द्रव की बूंदें निम्नलिखित में से किसके कारण गोल होती हैं। तो ये तो आप सबको पता होगा, फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, किसके कारण गोल होती है, पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन प्राप्त करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस गुण के कारण होती है। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन प्राप्त करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस गुण के कारण होती है। तो ये होती है किस गुण के कारण भाई, होती है पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 24 की बात करें, 24 क्या है, 24 है आपका, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह क्या करते हैं, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। घट जाने से क्या होगा, जिससे द्रव जो होगा, जो वाटर होगा, उसका प्रत्यास्थता टूट जाता है। फलस्वरूप जो भी लार्वा होते हैं मच्छर के, वो डूब कर मर जाते हैं और मच्छरों की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। तो क्या होता है यहाँ पे, लार्वा पानी में डूब जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 25 की बात करें, 25 क्या है, 25 है आपका, वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल के पृष्ठ पर धीरे धीरे डुबोई जाती है, यह तैरती हुई प्रतीत होती है, घटना किसका उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा आपका पृष्ठीय तनाव। आप पढ़ रहे हो चैप्टर, तो यही होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था। 26 की बात करें, 26 क्या है, 26 है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, क्यों भाई, आप सबको पता होगा, ब्लॉटिंग पेपर में स्याही का सूखना, लैंटेन की बत्ती में तेल का चढ़ना, मिट्टी के ढेले को जल में डालने पर यह ऊपर तक भीगता है, और ये सारे एग्जाम्पल है किसी कातों के, कैपिलरी क्रिया के, ऑप्शन नंबर डी। 27 की बात करें, 27 क्या है, एरोप्लेन में फाउंटेन पेन साथ ले जाने पर उसकी स्याही रिसने लगती है, क्यों रिसने लगती है भाई, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव यानी जो होता है ना, वो समुद्री स्तर से कम होता है, समुद्री स्तर पर कम होता है, इसलिए ये जो होता है फाउंटेन में होते हैं उसमें रिसाव होने लगता है। ठीक है, स्याही रिसने लगती है। क्वेश्चन 28 की बात करें, गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है, गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है, क्योंकि गर्म सूप की बात करें, यह इसका पृष्ठ तनाव कम होने के कारण यह सतह पर यानी कि जो हमारी जीव होती है उस पर फैलता है, जिससे हमें ज़्यादा स्वाद की अनुभूति होती है और वह स्वादिष्ट लगता है। तो श्यानता अधिक होने के कारण यहाँ पे क्या आंसर होगा, नहीं, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण यह सतह पर फैलता है, इसलिए यहाँ पे ये हमें स्वादिष्ट लगता है। चलिए आगे चलें, ये देखिए SSC कॉम्बैक्ट एवरी संडे यहाँ पे होता है, आपको यहाँ पे मौका मिलेगा प्राइज जीतने का। एवरी संडे 12 PM होता है, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन के आंसर देने रहेंगे 50 मिनट में। बहुत सारे प्राइजेस जीतने का मौका मिलेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाओ जल्दी से एनरोल कर लो। और कोड यूज करना मत भूलना, गुरु टिप्स, कोड यूज करके गुरु टिप्स एनरोल कर लो। फ्री में आप टेस्ट दे सकते हो, लेकिन प्राइज भी जीतने का मौका मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा अनअकैडमी लाया है आपके लिए आज के डाउट फीचर। अनअकैडमी का ऐप यूज करते हो तो डाउट एंड सोल्यूशन पे जाना है, आपको फोटो क्लिक करना है, सेंड कर देना है, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, तो ये बेस्ट फीचर है अनअकैडमी ऐप के, जो आपने डाउनलोड नहीं किया तो अभी डाउनलोड करो, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी मैंने बताया, अगर जो आप SSC GD एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। चलिए क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।